मेरा आज का टॉपिक है मेरा यीशु महान है और इसके 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। मेरा यीशु जन्म से महान है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यशाया 9 और उसकी 6 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और उस पुत्र की विशेषताएं हैं और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ही यशाया 7 और उसकी 14 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और मती दूसरा बाप उसकी शुरू की आयतों में हम देखते हैं, जब मजूसी बैतलहम में यहूदियों के बैतलहम में पूछने गए कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, तो हेरोदेस और उसका सारा जो लोग थे सब घबरा गए कि कौन सा राजा जन्म हुआ है। यीशु मसीह को जन्म से ही राजा कहा गया। जब किसी राजा के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको राजकुमार कहा जाता है, लेकिन यीशु मसीह को जन्म से ही राजा कहा गया है। जब यीशु मसीह सलीब पर भी लटकाए गए तब उनके सर के ऊपर एक दोष पत्र लगाया गया जिस पर लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। मेरा और आपका यीशु मसीह जन्म से ही महान है। मेरा यीशु मृत्यु में भी महान है। और मत्ती 27 में हम पढ़ते हैं, जब पिलातुस ने लोगों से पूछा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? लोगों ने कहा, बरअब्बा को। और पिलातुस ने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। और फिर दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। फिर मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती ढोल गई, धरती हिल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गईं। सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई भी दिए। यीशु की मृत्यु के द्वारा लोगों ने अंगीकार किया कि प्रभु को स्वीकार किया और कहा, मत्ती 27 उसकी 54 आयत में लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। मेरा यीशु जन्म से महान, मेरा यीशु मृत्यु में भी महान। तीसरा पॉइंट है, मेरा यीशु कब्र में महान। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो पत्थर पर मोहर लगा दी गई। कब्र को ढका गया एक पत्थर से और उस पर मोहर लगा दी गई। ये पिलातुस के अधिकार को दर्शाता है, साइन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन क्या एक साधारण राजा की मोहर यीशु मसीह की कब्र पर प्रभुता कर सकती है? बिल्कुल नहीं। आज दुनिया में बहुत सी मोहरें हैं, अशांति की मोहर, परेशानी की, दुखों की मोहर, बिना जॉब की मोहर, किसी की जॉब नहीं है, किसी के परिवार में कोई बीमारी है उसकी मोहर। लेकिन हमें अगर हमारे पास यीशु मसीह की मोहर है तो हम सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं। हमें चाहिए यीशु मसीह की मोहर। ये हम कहें यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे परेशानियां दूर हों, प्रार्थना में लगे रहें और कहें, मैं ना डरूंगा, मैं प्रभु का वर्णन करता रहूँगा और करती रहूँगी। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा ये सब चीज़ें कि हमें डरना नहीं है। प्रभु हमें नया जीवन देगा, हमें पवित्र करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा। मेरा यीशु जन्म से महान, मेरा यीशु मृत्यु में महान और मेरा यीशु कब्र में भी महान। चौथा पॉइंट है, मेरा यीशु पुनरुत्थान में भी महान। मत्ती 28 और उसकी 6 आयत में लिखा है, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाया। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ओनली फॉर 3 days, सिर्फ 3 दिन ही यीशु मसीह कब्र में रही और वो सचमुच जी उठे हैं। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। आज भी हमारे यीशु की कब्र खाली है। मेरा यीशु जन्म से महान, मेरा यीशु मृत्यु में महान, मेरा यीशु कब्र में भी महान और मेरा यीशु पुनरुत्थान भी महान और मेरा यीशु अपने राज्य में भी महान। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत से राजा आए और कुछ समय के लिए राज्य करके चले गए, लेकिन हमारा यीशु मसीह 2024 साल तक अभी तक हमारे बीच में राज्य कर रहा है। बहुत अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है और वो जल्द आने वाला है। और उसकी 10 विशेषताएं हैं जो कि प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 11 आयत से 16 आयत में है। विश्वास योग्य है,
सत्य है, धर्म के साथ न्याय करता है, धर्म के साथ युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और इसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। आमतौर पर राजा के सर पर एक मुकुट होता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत से मुकुट हैं। राजा का नाम परमेश्वर का वचन है। राजा की स्वर्ग की सेना है। राजा लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। उसके राज वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमारा राजा जल्द आने वाला है। हालेलुया। तुरही फूंकी जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी और लोग जी उठेंगे, और जो लोग जिंदा हैं वो पवित्र लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जब रैप्चर होगा तब पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे और एक साथ उस राजा की आराधना करेंगे। आज मैंने आपके साथ 5 पॉइंट्स डिस्कस करे। मेरा यीशु जन्म से महान है, मेरा यीशु मृत्यु में भी महान है, मेरा यीशु कब्र में भी महान है, मेरा यीशु पुनरुत्थान में भी महान है, मेरा यीशु अपने राज्य में भी महान है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।